आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और ये माह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन माह में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज बरेली के सर्किट हाउस में बरेली और मुरादाबाद मंडल की संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर सावन मास में कांवड़ियों की लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कांवड़ में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर मिशन शक्ति विशेष कैंप लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था विशेष प्रबंध किए गए हैं। और वहीं उन्होंने खुरापाती तत्वों को लेकर कहा, मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि कांवड़ यात्रा जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। विगत कुछ वर्षों में इस तरह के मामले में कमी आई है। इसका मुख्य कारण है इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा है। जनपद में बरेली जोन के, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपीज ने अपने अपने ज़िले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशंस दिए। कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है। इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा कांवड़िया इसमें यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सकुशल रूप से संपन्न हो सके। सर, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए क्या आज कानून का विषय है। सर बताएं सर, आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों में अपने अपना प्रेजेंटेशन दिए। और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है। और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी तैयारियाँ की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है, और जो एडीजी साहब ने काफ़ी बैठकें करके आपसे समन्वय सलाह करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर, बदायूं मार्ग है, उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया है, बीच में टूटा हुआ है रास्ते का, और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। बरसात में मिट्टी अलग हो जाएगी तो कांवड़ यात्रियों को परेशानी होगी सर उसमें। इसकी व्यवस्था करा दें, लेकिन जो स्पेसिफिक इशूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान। जैसे बरेली में क्या किए गए हैं कि हट्स बनाए गए हैं जो वाटरप्रूफ है, और उसमें मेडिकल एड वगैरह है, क्या और सारे स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में ऐसा किया गया है? जैसे स्पेसिफिक यहाँ ये डीएम और एसएसपी नहीं, इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई है, ताकि जो असुविधा न हो, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम। महिला कांवड़ियों के लिए क्या विशेष इस बार सुरक्षा व्यवस्था? महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं, उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सर, कांवड़िए कभी शरारती तत्व घुसते सर धारण करते हैं, मारपीट करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? 2 बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो।
तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी लगातार कमी आई है। और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, इसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना के होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मुद्रा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। सर देखा जा रहा है पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे महीने के लिए रहती हैं। सर देखा जा रहा है डीजे का साउंड से लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आपके निर्देश के बावजूद भी डीजे के साउंड नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहाँ पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देशों पर कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेस हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। सर यातायात